नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मुझे है ना कुछ टाइम पहले मेरे फैमिली के मेंबर ने बोला कि तू धर्म करती है, नियम लेती है तो तेरी विशुद्धि को बढ़ा, इतना धर्म करने से कोई मतलब नहीं है जब तक तो तेरी विशुद्धि को नहीं बढ़ाएगी। महाराज जी एग्जैक्टली विशुद्धि का मीनिंग क्या है? देखो, जो धर्म के ठेकेदार हैं समाज के घर के, उनका मतलब ये होता है एक शांत बैठो, जो हम कहें उस हिसाब से चलो। ये उनकी विशुद्धि का मतलब है। विशुद्धि का मतलब होता है आत्मा के शुभ परिणाम। मतलब जीवन का कोई भी क्षण आए तब हम खुद को दुखी ना करें, ये विशुद्धि है। हम खुद को संभाल के रखें, अपने मन, वचन और काया, इन तीनों को शुद्ध रखें, ये विशुद्धि है। और वो तो प्रभु की आराधना से ही आती है। केवल विशुद्धि विशुद्धि से कुछ नहीं होता। एक बेंगलोर में एक भाई साहब थे, वो कहते थे कि बाबाजू बनने से कुछ नहीं होता, विशुद्धि बढ़ाओ। याद करो सैसा जी, हाँ यही राजस्थान के ही थे, अब है कि नहीं पता नहीं। क्या होता है, ऐसे लोगों का डाटा जल्दी समाप्त होता है। कोरोना में हो सकता है पैकिंग ना हो गई हो। तो वो कहते थे कि बाबाजू बनने से कुछ नहीं होता, विशुद्धि बढ़ाओ। अरे विशुद्धि बढ़ेगी कैसे? तुम्हारे पास कुछ होगा तब तो विशुद्धि बढ़ेगी ना। ग्रंथ पढ़ करके पूजा करने के बाद बढ़िया होटल में दबा के खा रहे हो, पैकेट फूड खा रहे हो, और तुम बोल रहे भैया विशुद्धि बढ़ाओ। ऐसे नहीं बढ़ती विशुद्धि। विशुद्धि इतनी कोई सस्ती चीज़ नहीं जो कहीं भी मिल जाएगी। ऐसा है माँ कि किसी कहने से कुछ नहीं होता। भगवान की आराधना, गुरुओं की सेवा। माता जी आई हैं यहाँ, तो माता जी व्यासवाड़ा में रहे, कोई ना कोई महाराज माता जी रहती हैं। पंथ आग्रह से दूर हट के सबकी सेवा में लगे रहो। कौन क्या कह रहा है ज़्यादा सुनने की जरूरत नहीं है। ओम इग्नोराय नमः, लेकिन वो अंदर से फ्रस्ट्रेशन तो रहता है, उसको जवाब नहीं दे पाए तो ऐसा लगता है कि क्या कर लें। तो मैं आपको बताता हूँ, अंदर अंदर जब भी वो कुछ कहे तो सोचना चाहिए तो, उसे कहना नहीं क्या सोचना तो। और वो बोले कि विशुद्धि बढ़ाओ, सोचो तो। वो और बोलते सोच जाओ तो, ये फ्रस्ट्रेशन कम करेगा। फिर फ्रस्ट्रेशन और बढ़े, खत्म नहीं हो रहा हो तो मन में सोचना उसको आगे बढ़, आगे बढ़, तेरे जैसे कई आते हैं। और फ्रस्ट्रेशन मतलब नेक्स्ट लेवल का खत्म नहीं हो रहा हो तो सोचना पागल है साला। ऐसा सोच कर उसे कहना नहीं नहीं तो पागल हो ही जाएगा। ऐसा चिंतन करना। तो जो आपको फ्रस्ट्रेशन, देखो आपके ये सुन के, उपाय सुन के आप कितना खुश हो गए। अब उपाय अपनाओगे तो कितना खुश हो जाओगे। ये वो दवाई है जो बिना खाए काम करती। बैठो, ओम इग्नोराय नमः। ऐसे लोगों की कोई ज़्यादा चिंता नहीं करो। ये बहुत विशुद्धि के साथ अच्छी अच्छी गतियों में जाएंगे। अपन मोक्ष जाएंगे ना तो ये अपने समोसरण में तिरंज बन के आएंगे। अंतिम जिज्ञासा के लिए